खबर पश्चिम बंगाल में कल 15 बूथों पर पुनर्मतदान होगा। दक्षिण परगना क्षेत्र के कई बूथों पर दोबारा मतदान होगा। मगराहट पश्चिम विधानसभा के 11 बूथों पर कल एक बार फिर से मतदान होगा। साथ ही डायमंड हार्बर विधानसभा सीट, वहां 4 बूथों पर कल रीपोलिंग। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी जानकारी। पश्चिम बंगाल में कल 15 ऐसे बूथ हैं जहां पे दोबारा मतदान करवाए जाएंगे। तो एक बड़ी जानकारी, मगराहट पश्चिम विधानसभा सीट जहां पे 11 बूथ ऐसे हैं जहां पे एक बार फिर से मतदान होगा, और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर एक बार फिर से मतदान होना है। एक बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल का सियासी रण, जहां मतदान तो पूरा हो चुका था, लेकिन एक बड़ी जानकारी अभी अभी यह आ रही है कि दोबारा मतदान 15 बूथों पर फिर से करवाए जाएंगे। एक बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी। दरअसल 2 ऐसे विधानसभा सीट हैं, डायमंड हार्बर विधानसभा सीट जहां के 4 बूथ हैं। इन 4 बूथों पर एक बार फिर से मतदान होगा कल। इसके अलावा आपको बता दें कि ये दोनों जो विधानसभा सीट है दक्षिण परगना क्षेत्र के आते हैं, और यहां मगराहट पश्चिम विधानसभा सीट जहां के 11 बूथों पर एक बार फिर से मतदान होगा। दरअसल देखिए, रीपोलिंग को लेकर के अभी अभी जो जानकारी आई, हालांकि ये तस्वीरें तो पुरानी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि मतदान हो चुका है पहले, अब रीपोल कल होना है। और ऐसे में बड़ी जानकारी इस वक्त की, सहयोगी पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। पंकज, एक बड़ी जानकारी, कल 15 बूथों पर फिर से मतदान होना है। बिल्कुल, बेशक अभिषेक। देखिए, 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों जो है दक्षिण परगना की जो जिला है उसके अंतर्गत आने वाली 2 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर करीबन 15 बूथों पर री इलेक्शन होंगे, री वोटिंग होगी। क्योंकि वहां पे जिस तरह से शिकायतें आई थी, गड़बड़ियां आई थी, अनियमितताएं आई थी, उसको लेकर जो है केंद्रीय चुनाव जो आयोग है उसने संज्ञान लिया और उसने एक एक्शन लेते हुए जो है कल जो है फिर से री वोटिंग कराने की बात कही है। सबसे महत्वपूर्ण है कि 11 मगराहट पश्चिम जो विधानसभा सीट है मगराहट, वहां पे 11 विधानसभा बूथों पे फिर से री इलेक्शन होंगे, यानी री वोटिंग होगी, और 4 जो है वो अन्य इसमें जो, लेकिन एक ही जिले के ये 15 बूथ है जहां पे वोटिंग होनी है। 2 विधानसभा है दक्षिण परगना जिले के अंदर आने वाली मगराहट जो पश्चिम विधानसभा है वहां पे 11 बूथों पर होंगी। उसके अलावा डायमंड हार्बर में जो है 4 बूथों पर जो है री वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से री वोटिंग चालू होगी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि लगातार शिकायतें मिल रही थी। अगर आपको याद होगा अभिषेक, तो कई जगहों पर अनियमितता की शिकायतें पिछले कई दिनों से चल रही थी। ऐसे में कल जब जांच की गई तो जांच में पाया गया कि 15 जो बूथ है वहां पे सही तरीके से इलेक्शन मतलब वोटिंग नहीं हो पाई है। तो ये तय किया गया कि अब इस पे री इलेक्शन कराया जाए, यानी री वोटिंग कराया जाए। तो ऐसे में कल इस पे मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक इस पे मतदान होता नजर आएगा। बिल्कुल। पंकज, एक और चीज थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें इलेक्शन कमीशन ने एग्जैक्ट क्या वजह दी है। हालांकि कई जगहों पे टीएमसी भी ये आरोप लगा रहा है कि जो सेंटर्स हैं जहां पे ईवीएम्स रखे गए वहां भी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि उसको लेकर के क्लियरिफाई किया गया है, लेकिन 15 बूथों को लेकर के एग्जैक्ट वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, उसको लेकर अभी स्पष्टीकरण नहीं है कि क्या ये वही विधानसभा या वही सीटें हैं जिसको लेकर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ऑब्जेक्शन किया था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इन जो 15 बूथों पे जो कल से मतदान होना, पोलिंग होनी है,
उन तमाम जगहों पर लगातार शिकायतें मतदाताओं की तरफ से आ रही थी, क्योंकि वहां पे बताया जा रहा था जो बूथ एजेंट वहां बैठे थे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के, वो बार बार ये कह रहे थे कि वहां पे बोगस वोटिंग हुई है। और साथ ही साथ ये भी खबरें हैं कि वहां पे कई बार ईवीएम बंद पड़ गए थे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो अनियमितताएं थी वहां पे, और खास तौर पर बोगस वोटिंग के जो आरोप है, इसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि महज 2 दिन बाद, यानी मात्र 2 दिन बाद ही जो है इसको लेकर काउंटिंग मतगणना होनी है। तो ऐसे चलिए में ठीक है क्या पंकज, फैसला जो है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। कई बार मौत हमारे बेहद नजदीक